कौन सा कोर्स आप अपने लिए चूज करें ये डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर, आपके लाइफ सिचुएशंस के ऊपर और आप कहाँ टीच करने वाले हैं उसके ऊपर भी। हमको डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम कौन सा कोर्स चूज करें, मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, प्लीज हमें गाइड करें। वैसे तो हमने इसमें इस टॉपिक पे बहुत सारे जो है वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाली हूँ। तो इसको आप अपने लाइफ गोल्स के साथ, लाइफ सिचुएशंस के साथ जो है थोड़ा सा मैच करके देखना कि अगर सही बैठता है तो ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही कोर्सेज बेस्ट है। आप अपने लिए बेस्ट जो है वो आपको खुद को चूज करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। वैसे दोनों ही 1 साल का कोर्स है, दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिप्लोमा आप 10 के बाद भी कर सकते हैं, डिप्लोमा आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन पीजी डिप्लोमा जो है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करना होता है। तो इन दोनों में से अगर मेरे को कोई पूछे कि कौन सा चूज करना चाहिए तो मैं बोलूँगी कि आप पीजी डिप्लोमा ही चूज करें। क्यों चूज करें, मैं आपको अपना वर्जन बताती हूँ। देखिए, हम जब भी किसी भी जो ऐसे हटके करियर ऑप्शंस में आते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है एक इंडियन जो है ट्रेडिशन में, इंडियंस के लिए जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एमबीए करना, ये सब नॉर्मल करियर ऑप्शंस होते हैं। तो योगा टीचर बनना आज भी थोड़ा सा हटके करियर ऑप्शन ही है और इसमें आपको मानना पड़ेगा कि उतना ज़्यादा सक्सेस, उतना ज़्यादा पैसा अभी तक नहीं है। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है अपने जर्नी को प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो पैसा बनाना इसमें बहुत जो है इजी है, लेकिन ये हर किसी से नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक सेफ साइडेड रहने के लिए मेरा ये ओपिनियन है कि हमें नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहिए एंड देन पीजी डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज बाई चांस ऐसा हो कि आपका योगा में नहीं बैठ रहा 2-3 साल के बाद भी, तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपना करियर स्विच कर सके। अभी करियर स्विच करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन जो है हर जगह चाहिए ही होता है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेशन वगैरह करके देन मूव ऑन कर सकते हैं किसी और करियर में। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन ही नहीं है, वापस से ग्रेजुएशन करना, 3 साल उसमें देना, वो मेरे को लगता है सही नहीं होगा। इसलिए आई विल ऑलवेज प्रेफर आप पीजी डिप्लोमा के लिए जाइए और ग्रेजुएशन के बाद जो है जाइए। पीजी डिप्लोमा आप जब करते हैं और जॉब के लिए जब जाते हैं तो आपका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। कैसे ज़्यादा रहता है? सपोज एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, उसने सिर्फ डिप्लोमा किया है एंड कैंडिडेट बी जो है उसने पीजी डिप्लोमा किया है। अभी सपोज आप केंद्रीय विद्यालय में गए हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। पहली बात तो केंद्रीय विद्यालय में ये मैंडेटरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है एंड उसके बाद कोई भी योगा सर्टिफिकेशन चलेगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका चाहिए ही होगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ही रखा है तो डिप्लोमा क्यों करना है आपको? आपके पास सेम टाइम में पीजी डिप्लोमा का ऑप्शन है, थोड़ा सा अपग्रेड करने का ऑप्शन है, तो मेरे को लगता है वो चूज करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है बैचलर्स एंड मास्टर्स। अगर मेरा ओपिनियन मैं इसमें दूँ तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप मास्टर्स ही करें। बिकॉज सेम थिंग जो मैंने पहले पॉइंट में समझाया कि हमारे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए करियर स्विच का। हमें नहीं पता ये करियर हमको लाइफ टाइम में ये सपोर्ट करेगा भी नहीं, क्या होगा हमको कुछ नहीं पता। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जैसे एजुकेशन हम लेते हैं, ग्रेजुएशन तक आप नॉर्मल एजुकेशन लीजिए, उसके बाद ही आप चूज कीजिए आपको योगा का कौन सा कोर्स करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ग्रेजुएशन कर ही रखा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, तो मास्टर्स के लिए जाइए ना, एमए योगा कर लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। बीए योगा अभी हर जगह जो है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते।
सपोज आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ अगर आप बोलेंगे कि आई एम बैचलर्स इन योगा और दूसरा कोई कैंडिडेट है वो बोलेगा आई एम मास्टर्स इन योगा, तो वो मास्टर्स वाले को ही जो है फर्स्ट चांस देंगे एंड देन स्किल्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये बैचलर्स इन योगा करने का कोई सेंस नहीं बनता। ग्रेजुएशन आप योगा में करो फिर आप मास्टर्स करो तो वो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन ही खुला नहीं रहेगा करियर में। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, उसके बाद अगर आपको हायर स्टडी करना है योगा में, बहुत ही डीप नॉलेज लेना है फिलॉसफी में, तो मास्टर्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैम टीटीसी करें या फिर नॉर्मल जो कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स वगैरह, वो करना चाहिए। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेस्ट करती हूँ। मैंने एक्चुअली 29 टीटीसीज किया है और साथ ही साथ मैंने पीजी डिप्लोमा भी किया है, मैंने मास्टर्स भी किया है और मेरा पीएचडी भी चल रहा है। तो एक दोनों साइड का मैं पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से दे सकती हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगर आपको आसना अलाइनमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, कोई भी एक योगा स्टाइल में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें जो है आपको सीखना है, डीप नॉलेज लेना है फिजिकल एस्पेक्ट में, तो आपको टीटीसी करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टीटीसी में सपोज आप अष्टांग विन्यासा टीटीसी अगर करते हैं 200 आवर्स का, तो उसमें आपको डिटेल में आसना के अलाइनमेंट सिखाए जाते हैं। फिलॉसफी का जो पोर्शन है बहुत ही कम होता है, एनाटॉमी का पोर्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन आसना अलाइनमेंट आपका मतलब ऑन पॉइंट आपको सिखाया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप कॉलेजेस में जाके करते हैं कोर्सेज, तो कॉलेजेस में एक्चुअली फिलॉसफी पे, एनाटॉमी पे यानी कि थियोरिटिकल पार्ट पे ज़्यादा आपको जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप नॉर्मली सोचिए मास्टर्स आपका 2 साल का होगा, तो 2 साल के पूरे टाइम में आपके 4 सेमिस्टर्स होंगे और उसमें अलग अलग आपके थियोरी के पेपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। तो आपको फिलॉसफी का जो है, आपको एनाटॉमी का, आपको आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा जो है वहाँ पे डीप नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। ये चांस आपको वहाँ मिलता है कॉलेज के कोर्सेज में। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो अच्छे से नहीं करवाया जाता। वो कॉलेज की गलती नहीं है, बिकॉज जो कॉलेजेस में योगा कोर्सेज होते हैं उसमें थियोरी पर ही पूरा जोर दिया जाता है। प्रैक्टिकल सुबह का जो है एक घंटा या 1.5 घंटा होगा, लेकिन उसमें नॉर्मल एक जो है आसना करवा के छोड़ देते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक स्टाइल में आपको जो है मास्टरी नहीं करवाया जाता। आपको एक रैंडमली जो है आसना बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बाई चांस अगर आपका लक बहुत अच्छा है, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो आपको अलाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे से सिखाएंगे, जैसे हमारे कॉलेज में था। लेकिन ये हर कॉलेज में नहीं है। तो मेरे को जो लगता है कि आप कॉलेज के कोर्सेज कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको एक टीटीसी अपने लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो आसना का अलाइनमेंट है वो आपका जो है डीपली आप उसको ग्रैस्प कर सके। तो ये था मेरा ओपिनियन बेस्ट कोर्स कौन सा है उसको लेके। मैंने अपने लाइफ में एक्चुअली गलती की थी, मेरे को लगता है ऐसा, कि मैंने पीजी डिप्लोमा किया फिर मास्टर्स किया। उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ग्रेजुएट ऑलरेडी थी, तो मैं डायरेक्टली मास्टर्स के लिए जा सकती थी। तो मैं इसलिए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं इसलिए आपको एडवाइजेज और टीचिंग्स देती रहती हूँ, क्योंकि आपका टाइम, आपका मनी, आपका एनर्जी एटलीस्ट वेस्ट ना हो। अगर मेरे इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप जस्ट सब्सक्राइब करने से जो है आपके लिए वो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इससे हमारे वीडियोस जो है पुश होते हैं एंड ऐसे वी एक्चुअली गेट वैलिडेशन कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे करियर इन योगा टॉपिक्स पे जो है मैं और वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगी। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे बात तो करती ही हूँ, इसके अलावा मैं योगा फिलॉसफी एंड आयुर्वेद पे भी नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करती हूँ एंड साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैंने जो गलती की है अपने करियर में वो आप लोग ना करें। अगर आप एक योगा टीचर है और आपको चाहिए कि एक क्लास कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको सीखना है या खुद प्रैक्टिस करना है, तो आप निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है जो आप अपने क्लास में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप एक योगा टीचर है या फिर आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं,
तो आप हमारा योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन है। हम एफिलिएटेड हैं अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हम अपने टीटीसी में एक्चुअली मैं खुद जो है क्लास लेती हूँ ना, सिखाती हूँ कि एक योगा बिजनेस प्रॉपर्ली कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक योगा क्लास प्रॉपर्ली कैसे लिया जाता है। आप एक योगा टीचर जब बनेंगे तो आपको अपना करियर कैसे प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है। इसके साथ जो 200 आवर्स टीटीसी है उसका सिलेबस तो हम पूरा करते ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको रजिस्टर करना है हमारे टीटीसी पे तो आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।